आज हम बहुत ही टेस्टी सुपर क्रिस्पी केला चाट बनाएंगे। तो जब भी शाम में कुछ हल्की फुल्की भूख लगी हो और क्रिस्पी चटपटा खाने का मन करे, या घर पर किटी पार्टी हो या फिर सडनली गेस्ट आने वाले हो, तो आप इस तरह का चाट बनाकर सर्व कर सकते हो। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो एकदम क्रिस्पी केला चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कच्चे केले को बॉईल करना है। तो यहाँ कढ़ाई में हम थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हम कढ़ाई में खुले ही केले को पकाएंगे। वैसे आप चाहो तो कुकर में भी 2 सीटी लगाकर आप बॉईल कर सकते हो। तो ये कढ़ाई में हम 3 से 4 कप पानी ऐड करेंगे और 1 चम्मच नमक भी ऐड करेंगे। अब ये पानी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। और यहाँ मैंने 2 कच्चे केले लिए हैं, जिसे मैंने एक बार वॉश कर लिया है। और ये केले को हम बीच में से कट कर लेंगे। आप डंठल को कट करना चाहो तो डंठल भी कट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब जो कच्चे केले को हमने कट किया है वो इसे पानी में ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो 8 से 10 मिनट के बाद हम नाइफ़ की मदद से चेक करेंगे। तो अभी कच्चे केले थोड़े कच्चे हैं, अच्छे से बॉईल नहीं हुए हैं, तो अभी और पकने देंगे। तो देखिए यहाँ 10 से 12 मिनट के बाद कच्चे केले बॉईल हो चुके हैं। तो गर्म पानी में से हम इस तरह से जाली की मदद से केले को निकाल लेंगे और इसे हम हल्का ठंडा होने देंगे। आप चाहो तो ये कच्चे केले को कुकर में भी नीचे पानी रख के बाउल में आप बॉईल कर सकते हो। तो देखिए ये केले को हल्का ठंडा करने के बाद हम छिलके को हटा लेंगे। तो ये कच्चे केले को हमें एकदम ठंडा नहीं होने देना है, हल्का गर्म रहेगा तब भी हम छिलके हटा लेंगे। और ऊपर से जो भी हमें कच्चे केले के ऊपर रेसे है या फिर इस तरह से कुछ दाग है तो आप इसे हटा लेंगे और डंठल को भी कट कर लेंगे। अब हम कच्चे केले को इस तरह से थोड़े बड़े टुकड़ों में कट करेंगे। तो एक कच्चे केले में से 7 से 8 टुकड़े करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं करना है, न ज़्यादा छोटे करना है। इस तरह से थोड़ी मीडियम स्लाइस में हम कट करेंगे। तो ये कच्चे केले को बॉईल करने वक्त भी ध्यान रखना है, ओवर कुक नहीं करना है, न ज़्यादा कच्चे रहने चाहिए। इस तरह से हमें मीडियम कुक करना है। तो देखिए स्लाइस में कट करने के बाद इसे हमें फ्राई करना है। तो ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। तो ये सारी बॉईल की हुई स्लाइस को हम ऑयल में ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हम बॉईल की हुई स्लाइस को फ्राई करेंगे तो अंदर तक अच्छे से पक जाएगी, जिससे हमें चाट बनाने में आसान रहेगा। तो एक बैच फ्राई करने के लिए हमें 3 से 4 मिनट लगेगी। तो जब भी हमें केला चाट सर्व करना हो तो आप इस तरह से बॉईल करके फिर कट करके इस तरह से फ्राई करके आप रख सकते हो। तो देखिए यहाँ एक बैच फ्राई हो चुका है। तो ये सारी स्लाइस को हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और फिर अभी गैस की फ्लेम हम एकदम स्लो कर लेंगे, या फिर आप बंद भी कर सकते हो, क्योंकि हमें ये स्लाइस को वापस फ्राई करना है। तो आप बंद करना चाहो तो गैस की फ्लेम बंद भी कर सकते हो। अब ये जब भी हल्की गर्म है तब भी हम एक एक स्लाइस को हम हल्का प्रेस करेंगे। तो कटोरी की मदद से हम इस तरह से प्रेस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। तो देखिए इस तरह से हमें केला की स्लाइस को हल्का मैश कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें मैश करने वक्त अगर टूट रहा है तो आप हाथ से भी हल्का प्रेस करके आप टिक्की जैसा शेप बना सकते हो, क्योंकि ये जब हाथ से प्रेस करेंगे तो ये गरम लगेगा। तो इस तरह से हम कटोरी की मदद से ही प्रेस करेंगे। तो जब भी चाट सर्व करना हो तो आप इस तरह से फ्राई की हुई स्लाइस को हम मैश करके रख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसे फ्राई करके भी रख सकते हो। पर जब भी सर्व करना हो तब आप फ्राई करेंगे तो एकदम चाट क्रिस्पी लगेगा। तो देखिए आप चाहो तो प्लेट के अंदर ही एक एक पीस को हम इस तरह से कटोरी की मदद से हम हल्का मैश कर लेंगे। तो ये चाट बनाने में हमें कोई आटे का यूज़ नहीं करना है। अब ये सारी स्लाइस को इस तरह से प्रेस करके मैश कर लिया है। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद सारी स्लाइस को हम वापस फ्राई करेंगे। और इस तरीके से हम वापस फ्राई करेंगे, जिससे ये स्लाइस अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी बनेगी और लंबे समय तक भी क्रिस्पी रहेगी। अब ये वापस हमें फ्राई करने के लिए 5 से 6 मिनट लगेगी, तब भी ये अच्छे से फ्राई होगी। तो गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है, जिससे ये स्लाइस बिल्कुल ऑयली नहीं बनेगी और अच्छे से क्रिस्पी बनेगी। तो जब भी केला चाट सर्व करना हो तो आप इस तरह से फ्राई करके फिर तुरंत सर्व करेंगे तो लंबे समय तक अच्छे से क्रिस्पी रहेगी, या फिर आप चाहो तो इस तरह से फ्राई करके भी रख सकते हो, काफ़ी टाइम तक ये क्रिस्पी रहती है। तो देखिए यहाँ एक बैच फ्राई हो चुका है। इस तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हमें केले की स्लाइस को ऑयल से बाहर निकाल देंगे। और आप चाहो तो ये स्लाइस को टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हो, जिससे एकदम ऑयल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो देखिए मैंने एक बैच फ्राई कर लिया है, इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो ये फ्राई की हुई कच्चे केले की स्लाइस का आवाज़ सुनकर ही पता चल जाएगा कि ये स्लाइस कितनी क्रिस्पी बनती है।
तो देखिए हम फोक की मदद से भी देख लेंगे, एकदम क्रिस्पी बनती है और इतनी ऑयली नहीं बनती है। और तोड़कर भी देख लेंगे तो आवाज़ सुनकर ही पता चल जाएगा कितनी क्रिस्पी है। अब हम इसी का यूज़ करके केला चाट बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ ग्रीन चटनी, मीठी चटनी, अनारदाना और दही लिया है। तो दही को हम इस तरह से विस्कर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहो तो ये दही के अंदर काला नमक और पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हो। अब ये कच्चे केले की जो हमने फ्राई की थी स्लाइस, उसे हम प्लेट में अरेंज कर लेंगे और इसके ऊपर तीखी चटनी, मीठी चटनी और जो हमने दही को मैश किया था वो ऐड करेंगे। तो चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। और यहाँ चाट में मैंने दही यूज़ किया है। अगर आप दही अवॉइड करना चाहो तो तीखी और मीठी चटनी के ऊपर आप सेव भी डाल सकते हो। दही और सेव दोनों साथ में ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो द्विदल का दोष लगेगा। अब थोड़ा सा काला नमक, रोस्टेड जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और अनारदाना से गार्निश करेंगे। तो आप भी क्रिस्पी केला टिक्की चाट एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। थैंक यू।